प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने कलमबंद कर किया कार्य बहिष्कार। 11 सूत्री मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। सोमवार को दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कर्मचारियों ने कलमबंद कर कार्य बहिष्कार किया। बता दें कि इन कर्मचारियों के द्वारा अपने विभाग एवं कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराते हुए विश्वविद्यालय मुख्यालय के समक्ष 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने लगे। तो वहीं इन कर्मचारियों से वार्ता करने के लिए विश्वविद्यालय के पदाधिकारी भी पहुंचे, लेकिन वार्ता शाम तक चल रही थी। तो इस संबंध में मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने कई बातों की जानकारी सोमवार की शाम 4:30 बजे देते हुए बताया कि हम लोगों का यह 3 दिवसीय कलमबंद कार्य बहिष्कार हड़ताल है। जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती, यह हड़ताल यूं ही जारी रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौके पर मौजूद कर्मचारी। हम कर्मचारी बार विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग कर रही है अपने मांगों के लिए। मांग को पूर्ति नहीं हुआ, आज तक जो है मांग पूर्ति मेरा नहीं हुआ। करीब साल भर से जो हम लोग मांग पत्र देते आ रहे हैं, हाल हो जाएगा, कल हो जाएगा, वार्ता कर रहे थे, उसका वार्ता कर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। उसके बाद जो है हम लोग आज जो है सो पूरा थक मर के स्ट्राइक पर बैठे हैं। 3 दिन का मेरा कलमबंद हड़ताल है। उसके बाद 3 दिन के बाद सोचा जाएगा जो जैसे होगा कर्मचारी जो विचार विमर्श होगा, उसके बाद दिशा निर्देश तय किया जाएगा। कई दिनों का आज हड़ताल है? हम लोगों को तो अभी 3 दिन का है कलमबंद। 3 दिन और विश्वविद्यालय में कोई काम नहीं होगा? नहीं, कलम हाली बना के कलमबंद हड़ताल है, कलमबंद है। सारा काम काज ठप? सारा काज ठप है। आज ऑफिस भी नहीं खुला? नहीं, ऑफिस तो खुला, कर्मचारियों ने हाजिरी बनाया, लेकिन कलमबंद हड़ताल है ना। हाँ, कलमबंद है। विश्वविद्यालय के पदाधिकारी भी आए? 1 घंटा पहले लोग आए, वार्ता किया। वार्ता संभव है कि सब मतलब विफल रहेगा सुनने को बता। कितना पॉइंट है आप लोगों का? अभी 11 पॉइंट है। 11 सूत्री मांग। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम शंकर प्रसाद, अध्यक्ष कर्मचारी संगठन। आज के कर्मचारी संख्या वार्ता हो रहा है। देखिए प्रशासन के किस बात को लेके था? 11 सूत्री मांग है। 11 सूत्री, उसमें क्या मुख्य मांग? मुख्य मांग यही है, प्रोन्नति संबंधी जानकारी जो कोर्ट से उठने से जीत के आए हैं, उन लोग को भी प्रमोशन नहीं मिल रहा है? 4-5 आदमी ऐसा केस है नहीं हुआ है। SC/ST वाले भी है, और बाकी 4-5 डिसीजन आ चुका है। कई दिनों का ये हड़ताल है? ये अभी 1 से 3 तक कलमबंद है। कलमबंद है। बहिष्कार आंदोलन, कार्य बहिष्कार आंदोलन। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार राम, सचिव ललित मिथिला विद्यालय कर्मचारी संघ। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अलीनगर मोहल्ले में हुए चाकूबाजी के साथ मारपीट को लेकर थाने में दिया गया आवेदन। पुलिस जांच में जुटी, मामला हुआ दर्ज। बकरीद से पूर्व दोस्त के साथ हुए मारपीट को लेकर बकरीद के बाद हुए चाकूबाजी में मामला दर्ज कराने पहुंचे पीड़ित के भाई के साथ सोमवार को भी मारपीट की गई, जिसके बाद मोहम्मद छोटू को पुलिस पकड़ कर ले आई और मामला दर्ज किया गया। तो वहीं इस संबंध में मोहम्मद अशरफ ने कई बातों की जानकारी सोमवार की शाम 5:30 बजे मीडिया को देते हुए बताया कि यह बकरीद से पहले का मामला है और बकरीद के बाद हम पर भी हमला किया गया, जिसके बाद मैं गंभीर रूप से जख्मी हो गया और इसका इलाज मैं पटना से करवाया। जब उसी के संबंध में मैं सोमवार को दरभंगा के विश्वविद्यालय थाने में आवेदन लेकर आया तो मेरे भाई के साथ मोहम्मद छोटू ने मारपीट कर लिया और उसे भी चाकू मारकर बुरी रूप से जख्मी कर दिया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में पीड़ित मीडिया को। घर कहाँ है? अलीनगर थाना यूनिवर्सिटी। हम आए हैं वो दिन 27 को काम करके आए हैं घर। उसके बाद हम जा रहे थे टावर कपड़ा खरीदने, चांद रात का समय था, जा रहे थे चौक पे, हमको रोक दिया, हम रुक गए और जैसे रुके ना तो उतने में डैगर निकाला, चलाना चालू कर दिया। अभी क्या हुआ? तो डैगर क्यों चलाया? वो क्या हुआ था? वही मैटर हुआ था ना। क्या हुआ था? हमारे दोस्त को जो है ना डीपर में घेर लिया था, उसको भी चलाने का कोशिश किया तो 2 बार उसको लगा, उसको बॉडी में, उसके बाद पजरा में लगा उसको।
तो वो दोस्त कहाँ है? दोस्त घर पर है। अच्छा, उसको भी घायल किए हुआ है? हाँ, अच्छा हाँ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? हमारे साथ भी घायल हुआ है। कब तुमको कब घायल कर दिया? 27 तारीख को रात में, 28 को पर्व था ना, 27 को 6 बजे शाम में घायल हुआ। क्या कारण था? मतलब चाकू जो चलाया, कुछ बाताबाती हुई कि क्या हुआ? बाताबाती कुछ नहीं हुई। तब ऐसे ही चला दिया। हाँ, चौक पर आए, आपने रुकवाया हमको, हम चलाना चालू कर दिया। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ कि आए थे केस करने, तो अभी सब कुछ पर सर अपना पूछताछ किया, सर अपने साथे गया, तब किया तो साथे में प्रशासन के साथ भी अभी टाइगर चलाना चालू कर दिया, प्रशासन के साथ। आज किस पर चलाया टाइगर? हमारे भाई पे। अच्छा, भाई का नाम है मोहम्मद अरमान। अच्छा, आज जो चलाया टाइगर उसका क्या नाम है? उसका नाम है छोटू। कहाँ घर है उसका? उसका अनिल नगर डी। अच्छा, तो वो कितने आदमी को घायल कर दिया? लगा के हमारे साथ में हुआ 3 आदमी। 3 आदमी को घायल कर दिया। तो तीनों इलाज कराए हो? हाँ। अभी थाना पर क्या करने आए थे? अभी आए थे, आवेदन लिखा है। क्या नाम है तुम्हारा? अहमद अशरफ। घर कहाँ है? अनिल नगर। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय में जनता दरबार का किया गया आयोजन। दरभंगा प्रमंडल के विभिन्न जिलों से पहुंचे फरियादी। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय में सोमवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस जनता दरबार में अच्छी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिलों दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी से आए लोगों ने अपनी अपनी शिकायतें और मांगों को रखा। जनता दरबार में सबसे अधिक मामले भूमि एवं जमीनी विवाद से संबंधित देखने को मिला। कई फरियादियों ने वर्षों से लंबित भूमि विवादों के शीघ्र निष्पादन की मांग की है। वहीं कुछ लोगों ने स्थानीय प्रशासन एवं राजस्व विभाग पर समस्याओं के समाधान में देरी का आरोप लगाया है। जनता दरबार में पहुंचे एक फरियादी ने बिजली विभाग पर मनमाने ढंग से अधिक बिजली बिल भेजने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक खपत की तुलना में अधिक राशि का बिल भेजा जा रहा है, जिससे आम उपभोक्ताओं को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित मामले की जांच के लिए विभागीय अधिकारियों को भेजने की बात कही है। इसके अलावा मौजूद लोगों ने कई बातों की चर्चाएं सोमवार को दिन के 12:30 बजे की है। हम तो मजरगाही के रहने वाले। मतलब कौन सा जिला के रहने वाले? दरभंगा जिला का। क्या समस्या आपका? हमारा बिजली समस्या है। क्या चाह रहे हैं आप? चाह रहे हैं मनमाना रेंट ले रहा है, वो उसका समाधान चाहते हैं। जैसे क्या मनमाना, क्या दिक्कत हो रहा है? हाँ? बिजली बिल मनमाना ले रहा है। किसी का सुधार के लिए कब से ये समस्या आ रहा है आपको? समस्या 2010 से आ रहा है। जैसे बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। हाँ, बिल आ रहा है, उसका रिसीविंग हमको फाइनल पक्का बिल नहीं मिलता है। 9 मिनट कुछ दे देता है जो मिट जाता है। जैसे कितना का आ रहा है जो भेजा जाता है? जी, बिजली बिल कितना का आता है? कितना का आता है? 33 यूनिट का 11,000 रुपये आता है प्रत्येक महीना। प्रत्येक महीना। अब जैसे बिल आएगा, जहाँ जब आता है वही हिसाब से हम आपको। इससे पहले कहाँ पर गए थे? इससे पहले डीएम साहब को दिए, एग्जीक्यूटिव साहब को दिए, अनुमंडल में दिए, कहीं कुछ नहीं होता है। विभाग में कहीं पर दिए थे इसका आवेदन? दरभंगा बिजली विभाग को? हाँ भैया, दिए थे, अनुमंडल में दिए थे, एग्जीक्यूटिव को दिए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। डीएम साहब को दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लास्ट बिजली बिल कब जमा किए थे आप? हाँ? लास्ट बिजली बिल कितना पहले जमा किए थे? कितना पहले? हाँ, देखना पड़ेगा। तब भी लगभग अंदाज 6-7 महीना पहले। 6-7 महीना से अभी नहीं जमा कर रहे थे? हाँ, 6-7 महीना से जमा नहीं कर रहे थे? बिल ही नहीं आ रहा है। अभी नहीं? मोबाइल पर मैसेज भेजता है, बिल देवे नहीं बिजली करता। आपके यहाँ चालू है या कट गया? बिजली लाइन चल रहा है या बंद? हाँ, अभी तो चालू है। चल रहा है। हाँ, तो अभी तक का अपडेट बिल का बात करें तो कितना आया हुआ है? अभी तक का? अभी तक का तो 11,000 रुपये का, फिर 25 तारीख को सोमवार को आया था। क्या नाम है? हाँ, मदन मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? दरभंगा जिला के रहने वाले हैं, मजरगाही गाँव। हमारी डिग्री हुई, हमसे जूनियर लोगों को हेडमास्टर जो थे उनको दिया गया और हमको 24 से आदेश निकाल दिए, लेकिन नहीं दे रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जितना उन लोगों को दिया गया है, जथा दुर्गानंद झा, अंसारुल हक को, वो इतना हमको भी दिया जाए। जैसे क्या दिया है? हाँ? क्या वेतन निर्धारण किया जाए। वेतन निर्धारण नहीं हुआ है? नहीं किया। कब से ये दिक्कत आ रहा है? 24 आदेश के बाद से दौड़ते दौड़ते मधुबनी हम डीओ के यहाँ कहते किरानी क्या बाबू से आदेश बात- इसको लेकर कुछ आदेश हुआ था?
आदेश हुआ था क्या आदेश हुआ? कि जिस डेट से हमको मिलना चाहिए था वो हाई कोर्ट के आदेशानुसार ये चिट्ठी निकाल दी, लेकिन उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी उस पर क्रियान्वयन करिए, नहीं केवल चिट्ठी निकाल। क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ दत्त। कहाँ से आए हैं? हम मधुबनी से। मधुबनी कौन सा कॉलेज में? नहीं, रामपट्टी मिडिल स्कूल से हम रिटायर्ड हैं। और घर में किनके यहाँ आए? हाँ? दरभंगा में किनके यहाँ आए? आयुक्त महोदय के। दरभंगा रेलवे स्टेशन की जीआरपी थाना पुलिस ने एक मोबाइल चोर को चोरी के मोबाइल के साथ किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। सोमवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन की जीआरपी थाना पुलिस ने एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी सकरी रेलवे स्टेशन से की गई है। इसके पास से चोरी का एक मोबाइल एवं एक शार्पनर ब्लेड पाया गया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम आकाश सिंह है, जिसके पिता का नाम भारत सिंह है और यह पश्चिम बंगाल के अंडाला वर्धमान जिला के अंतर्गत पांडेसर थाना क्षेत्र के डीवी सिमोर मझीपारा का रहने वाला है। तो वहीं जीआरपी थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार मोबाइल चोर को सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन सभी बातों की जानकारी जीआरपी थाना पुलिस ने सोमवार को दोपहर 2:30 बजे मीडिया को प्रदान की।